वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीधे जुड़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है और जानेंगे पटना हाई कोर्ट में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के अब बातें सामने आ रही है कि आज रास्ता साफ हो सकता है। शिक्षकों की नियुक्ति मामले में रास्ता साफ हो सकता है। इसमें पटना हाई कोर्ट में ब्लाइंड केस की सुनवाई शुरू हो चुकी है और आज ये उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट बड़ा फैसला दे सकता है और 4% आरक्षण पर बात चल रही है। तो शिक्षक नियुक्ति के मामले में आज बड़ी सुनवाई हो रही है और सुनवाई के बाद ये उम्मीद किया जा रहा है कि आज शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ हो सकता है। प्रदेश में लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, जिसमें से 94,000 जो शिक्षक हैं वो माध्यमिक हैं और ऐसे में उनके नियुक्ति को लेकर के रास्ता साफ हो सकता है, क्योंकि अब कोर्ट में 4% आरक्षण पर, जो कि ब्लाइंड लोग हैं उन लोगों के लिए आरक्षण पर चर्चा हो रही है और पेच जो फंसा हुआ है कोर्ट में वो सिर्फ इन शिक्षकों की नियुक्ति में। अब ब्लाइंड केस मामले में भी पेच फंसा हुआ है और उस पर कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है और सुनवाई चल रही है। इस दौरान क्या कुछ बातें सामने आती है, कोर्ट किस स्तर से फैसला देता है। हालांकि पिछले दिनों देखा गया था कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ तौर पर कहा था कि कोर्ट में ही सरकार अब अपील कर रही है कि जल्द से जल्द कोर्ट फैसला दे दे, जिसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाए और अगर कोर्ट फैसला दे देता है तो जल्द से जल्द शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया जो होगी वो साफ हो जाएगी। हालांकि इसके साथ साथ जो शिक्षक हैं जो नियुक्ति के लिए इंतजार कर रहे हैं उन शिक्षकों ने डोमिसाइल की भी बातें की है कि डोमिसाइल के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया चले और ऐसे में अब शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ हो सकता है। और इस खबर पर हमारे साथ पप्पू कुमार जुड़े हुए हैं जो कि नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, शिक्षक भी हैं। हम सीधे उनसे जानेंगे कि आखिर में क्या कुछ चल रहा है इस मामले में और कोर्ट में सुनवाई हो रही है। पप्पू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ हो सकता है, उम्मीदें बड़ी बरकरार हो गई है लोगों की। अब बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अभी पटना हाई कोर्ट में 10 केस से सुनवाई शुरू हो गई है सर। बिल्कुल। और माननीय पटना हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से तेजी से बात कर रहे हैं और लगातार लीव की मांग कर रहे हैं, लगातार सुनवाई हो रही है, जिसमें कह रहे हैं यदि मामला सुलझता नहीं है, यदि मामला बाधित रहता है तो 4% जो लोगों का आरक्षण है वो उस पर आप सुनवाई करते रहिए और 94,000 जो सीट को जो आपने रोक के रखा है, बाधित करके रखा है, उसको लीव दे दीजिए कि ताकि 4% आरक्षण को छोड़ के बहाली हम कर सके। बिल्कुल। लेकिन पप्पू जी, क्या लगता है कोर्ट आखिर में सुनवाई कर रही है, सरकार का कहना है साफ तौर पर, जिस तरीके से पिछले दिनों आप भी कहे हैं कि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम तो चाहते ही हैं कि नियुक्ति हो जाए, लेकिन कोर्ट रास्ता साफ नहीं कर रही है। आज क्या लगता है सरकार की मंशा बेहतर है या कोर्ट अब तक इस मामले को फंसाने की कोशिश कर रही है? हालांकि ये मामला तब तो बहुत पहले रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन सरकार की मंशा उस समय ठीक नहीं थी। लेकिन अब जब हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन के माध्यम से जब आवाज उठाया है और आप लोग के मीडिया के माध्यम से आवाज उठाया गया है, बिल्कुल, तब सरकार जागी है और एडी साहब को लगातार इसमें हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया है। और ये तीसरा सुनवाई आज चल रहा है। आज 2 सुनवाई पहले हो चुकी है, तीसरा सुनवाई आज है। कुछ डाटा बिहार सरकार के पास नहीं दे पाई थी कोर्ट को, बिल्कुल, जिसके वजह से कोर्ट समय दिया है कि भाई अब पूरा डाटा आप बताइए कैसे इन लोगों को आरक्षण देना है, कैसे ये बिहार सरकार कोटिवार आरक्षण दे रही थी। बिल्कुल। तो ब्लाइंड फंडेशन की तरफ से उन लोगों का मांग था कि भाई कोटिवार आरक्षण नहीं चाहिए, हमको 1 साल का आरक्षण चाहिए 4% का। बिल्कुल। कि अभ्यर्थी कहीं भी बिना कोटी का झमेला का कहीं भी कोई भी अभ्यर्थी आवेदन कर सके, इस तरह का मामला था। उसी पे आज सुनवाई चल रही है। यदि सरकार आज कोटिवार जो आरक्षण दिया गया है वो सुधारने के लिए तैयार हो जाती है और ये कोर्ट में चाहती है कि नहीं, जो ब्लाइंड फाउंडेशन का जो मांग है उस मांग को हम पूरा करते हैं और बिना पप्पू जी वर्चुअल सुनवाई हो रही है। पप्पू जी, वर्चुअल सुनवाई हो रही है हाईकोर्ट में और ऐसे में आप भी जुड़े हुए हैं। सुनवाई के दौरान आप चर्चा भी सुन रहे हैं। क्या लगता है आज कोर्ट की जिस तरीके से मूड है, क्योंकि इस मूड को देख करके आपको क्या लगता है फैसला शिक्षकों के हक में होगा या फिर अभी तक तो जो स्थिति बन रही है वो जैसा पूरा फुल आज मामला को सुनने के मूड में है। बिल्कुल। और मैं अभी सामने था डिस्प्ले सुनवाई हो रही थी, मैं वहाँ से हट के मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो जो स्थिति बन रही है दोनों तरफ से जो दलील चल रही है लगातार आरक्षण को लेके, लगातार उसी से बात चल रही है। बिल्कुल। और कोर्ट को बिहार सरकार समझाने का प्रयास कर रही है कि कैसे आरक्षण हम दे रहे हैं। बिल्कुल। और क्योंकि आवेदन ले लिया गया है, सारा कुछ मेरिट बना दिया गया है,
तो इनको कैसे सहूलियत देते हुए इनको आरक्षण कैसे दिया जाए, इस पर अभी बहस चल रही है। बिल्कुल इस पर और बहस मुझे चल रही लगता है है और कि आज- सरकार बिल्कुल इस पर बहस चल रही है और सरकार अपने स्तर से दलील दे रही है कि किस तरीके से आरक्षण देंगे। लेकिन आपसे पप्पू जी आखिरी सवाल चाहेंगे कि क्या लगता है अगर कोर्ट और पूरी रास्ता साफ हो जाता है तो जो 1.25 लाख शिक्षक हैं इनके लिए कितनी बड़ी बात होगी, क्योंकि बेरोजगारी का जो सितम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ होने से कितनी उम्मीदें हैं आपको? यदि सर आज माननीय पटना हाईकोर्ट यदि फैसला सुना देती है और दोनों पक्ष जो सुनवाई चल रही है बिहार सरकार और प्लान फेडरेशन की तरफ से, बिल्कुल यदि सुनवाई कंप्लीट हो जाती है और दोनों संतुष्ट हो जाते हैं इस मामले में, तो आज का आज लीव मिल जाएगा और केस डिस्पोजल हो जाएगा और बहाली शुरू हो जाएगी। और मुझे लगता है कि जो शिक्षा मंत्री बताए हैं कि हम 15 दिन के अंदर बहाली कंप्लीट कर देंगे, बिल्कुल 15 दिन के अंदर सारा जो प्रक्रिया कर देंगे, ये हमारे लिए बहुत खुशी का दिन होगा सर। बिल्कुल ये आपके लिए बहुत खुशी का दिन होगा और डीटीवी भी चाहता है कि लगातार आपकी झोली में खुशियां जाती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद पप्पू जी, आप हमारे साथ जुड़े और लगातार आप स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। जिस तरीके से अपडेट होगा हम आपसे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जिस तरीके से ये हालत है बिल्कुल, और ऐसे में पटना हाईकोर्ट के ब्लाइंड केस की सुनवाई हो रही है और सुनवाई के दौरान जो कुछ बातें सामने आती है डीटीवी भारत सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करें।